Good morning, everybody. Welcome back to Satyam classes. Now I started from the NCERT class 10 science chapter 4 MCQ. MCQ carbon and its compound. First of all, first question आपका क्या कर रहा है? The isomeric pairs is isomeric pairs. Isomeric क्या था मेरा? तो जिस कार्बन कंपाउंड का मतलब जिस कार्बन का प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर सेम था, स्ट्रक्चर फार्मूला क्या था? फार्मूला सेम था और स्ट्रक्चर क्या था? डिफरेंट. फॉर्मूला केमिकल फार्मूला आपका सेम, केमिकल फार्मूला सेम, बट स्ट्रक्चर आर डिफरेंट. उस प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते थे? आइसोमेरिक प्रॉपर्टीज. तो देन चलिए तो हम लोग इसमें देख लेते हैं कौन सा आइसोमेरिक प्रॉपर्टीज फाइंड आउट कर रहा है. तो इथेन प्रोपेन ये तो है नहीं, प्रोपेन ब्यूटेन ये भी नहीं है आपका, इथेन नो, ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन. तो ब्यूटेन का मेथ एथ प्रोप ब्यूट 4 कार्बन ले लिए और 4 कार्बन में यहाँ हाइड्रोजन लगा दीजिए तो ये ब्यूटेन हो गया. सिंगल बॉन्डिंग रहेगा, सिंगल बॉन्डिंग, सभी के पास सिंगल बॉन्डिंग. चलिए ये ब्यूटेन का हो गया. अब 2 मिथाइल, अभी इसको हम काट कर क्या करते हैं, यहाँ से काट कर तो 1 2 3 और 2 पर लगा दीजिए क्या? मिथाइल CH3. अब देखिए तो इसको हम बोलेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि 1 2 3 ये प्रोपेन हो गया और मिथाइल किस पर? 2 वाले पर लगा हुआ है, 2 मिथाइल बोल दिया. इट मीन्स आपका डी आंसर हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं. विच ऑफ द गिवन इज यूज टू ऑक्सीडाइजिंग एथेनॉल टू एथेनोइक एसिड. ऑक्सीडाइजिंग एथेनॉल और एथेनोइक एसिड को पूछ रहा है. तो एल्काइल, केमेनोफोर, सब ये सब कॉन्सेंट्रेटेड, सभी टीएसाइड सब क्या था? ऑक्सीडाइजिंग एथेनॉल और एथेनोइक एसिड का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था. तो चलिए डी आपका ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड एथेनोइक एसिड में दिया हुआ. विच ऑफ द डीनेचुरेटेड स्पिरिट में क्या मिलाया हुआ रहता है? तो आपका एथेनॉल और मेथेनॉल, एथेनॉल एंड मेथेनॉल, जिसका परसेंटेज कितना रहता है? 5%. इट मीन्स सी आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी आंसर. चलिए नेक्स्ट पेज पर. टर्शियरी ब्यूटेनॉल गेट्स द ऑक्सीडाइज्ड विद द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक द अल्कलीन KMnO4 2. अभी जस्ट बताए थे KMnO4 क्या है आपका? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसका क्या हो जाएगा आपका? टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल. इट मीन्स बी आपका आंसर, बी आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. द सब्सटेंस नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डनेस ऑफ द वाटर. हार्डनेस ऑफ वाटर कौन सा नहीं है? कैल्शियम, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सब तो हार्डनेस था. कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट ये भी हार्डनेस था, बट सोडियम नाइट्रेट नहीं हार्डनेस में. नॉट लगा हुआ है तो ये आपका आंसर हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट पेज पर. द बाई प्रोडक्ट ऑफ द सॉप का क्या था? बाई प्रोडक्ट तो ये तो ग्लिसरॉल था, इट मीन्स आपका बी आंसर. द कोवैलेंट कंपाउंड्स किसको कहते हैं? कोवैलेंट के ही मतलब होता है कि शेयरिंग. कोवैलेंट में शेयरिंग मैंने दोनों के बीच में क्या होगा? शेयरिंग. तो शेयरिंग बॉन्डिंग कहाँ बन रहा है? तो आर द फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ द कोवैलेंट्स इन द बॉन्डिंग ऑफ एटम्स. दो बीच कार्बन, जैसे कार्बन आपका 4 कार्बन 6 2 8 2 4. इट मीन्स 2 4 6 2 4 6. ये इस तरह से CO2 बनाएगा. जैसे CO2 का कार्बन कंपाउंड्स को बनाना था CO2, यहाँ पर CO2 का शेयरिंग बॉन्डिंग बना सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का. तो कार्बन O2 ऑक्सीजन 8 2 4 6 और 2 4 6. इसको इस तरह से कह दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड का बन जाएगा. चलिए नेक्स्ट, तो डी आपका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन नंबर डी. चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं.
विनेगर इज द सोल्यूशन ऑफ द, विनेगर किसका सोल्यूशन है? तो 5 से 8% ऑफ एसिटिक एसिड एंड वाटर, एसिटिक एसिड एंड वाटर, 5 से 8% ऑफ एसिटिक एसिड एंड वाटर, इट मीन्स आपका सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। Which of the given can be used for the denaturation of the ethyl alcohol? इथाइल अल्कोहल का नेचुरेशन से क्या बनता है आपका? तो देख लीजिए, मिथाइल अल्कोहल भी बनेगा, पेरिडोनिस बनेगा, कॉपर सल्फेट भी बनेगा, इट मीन्स ऑल ऑफ द डी आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट, सॉप्स आर फॉर्म्ड बाय सॉप्निफिकेशन, सॉप्स आर फॉर्म्ड बाय सॉप्निफिकेशन, तो इसको कौन सा प्रॉपर्टीज कहते थे बताइए? सिंपल ईस्टर मेथड, क्या था? सिंपल ईस्टर, ईस्टर का सॉप्निफिकेशन मेथड था, ईस्टर को ब्रेक फॉर्म में चेंज कर देना। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कार्बन एग्जिस्ट द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में लाई कर रहा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, CO2 के फॉर्म में, किस फॉर्म में? CO2 के फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर यूजुअली करेक्ट फॉर द कार्बन कंपाउंड्स? दिच कार्बन कंपाउंड्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? नो, ये तो आपका आंसर गलत है। आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? यस, बी आपका होगा। हैव द स्ट्रॉन्ग फेसेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अदर मोलिक्यूल्स? नहीं, स्ट्रॉन्ग रहता तो किसी से रिएक्शन नहीं करता। डू नॉट हैव द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द अदर मोलिक्यूल्स? यस, इट मीन्स आपका बी और डी कौन सा ऑप्शन में है? तो डी, इट मीन्स आपका डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अ मोलिक्यूल ऑफ द अमोनिया NH3 हैज द, NH3 में कितने बॉन्डिंग है? तो NH3 के देख लेते हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1, इसका अपना एक एटम, चलिए पेन चेंज करते हैं। फिर इसका एक एटम, नाइट्रोजन 7 में 2 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3, फिर 1 इसको 1 दे देते हैं, 1 इसको, ये 1 एटम है, तो इसका हो जाएगा 2 2 2, बट इसका सभी को करके 6, यहाँ 1 है, ठीक है, 1 एटम। चलिए नेक्स्ट, तो क्या होगा? सिंगल बॉन्ड्स, आपका कौन सा बॉन्डिंग होगा? सिंगल बॉन्ड, इट मीन्स आपका ये ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बैकमिनिस्टर फ्लोरेंस इज द एलोट्रोप ऑफ द फॉर्म ऑफ, किसका है? कार्बन का। बैकमिनिस्टर किसका फॉर्म ऑफ द एलोट्रोप था? एलोट्रोपिक, तो कार्बन का, इट मीन्स आपका सी ऑप्शन, सी हो जाएगा। ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफाइट एंड डायमंड भी क्या था? एलोट्रोप, डायमंड भी आपका कार्बन का ही एलोट्रोप था। चलिए 15 नंबर पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। विच ऑफ द गिवन इज नॉट एलोट्रोपिक हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन्स का एलोट्रोपिक कौन सा नहीं है? तो आपका बेंजीन एक अलग ही था, बेंजीन का फॉर्मूला C6, इट मीन्स आपका डी आंसर हो जाएगा। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6, ये सर्कल का टाइप बनाता था, इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है? सर्कल टाइप। चलिए C6H6 मैंने हेक्सागोन की तरह होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। कह रहा है इन द गिवन रिएक्शन एल्केलिन KMnO4 एक्ट एज CH3CH2OH। एल्केलिन KMnO4 हीट ऑन एथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड COOH से क्या बनेगा? एसिटिक एसिड, ये एथेनॉल, यहाँ से ये चीज़ क्या बन जाएगा? एथेनॉल। कैसा एजेंट है? तो ये कौन सा एजेंट है? तो एजेंट होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अभी जस्ट ऊपर बताए थे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट मीन्स बी आंसर आपका। ऑयल्स ऑन द ट्रीटमेंट विद द हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और निकेल क्रिस्टल्स, कैटेलिस्ट फॉर्म ऑफ फैक्ट्स, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एग्जाम्पल किसका एग्जाम्पल है? तो इसको आपको फाइंड आउट करने के लिए एडिशन रिएक्शन कौन सा है? पैलेडियम और निकेल कैटेलिस्ट फॉर्म ऑफ फैक्ट्स, तो ये एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, ए आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट,
इन विच ऑफ द गिवन कंपाउंड ओ एच इज द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप किसका है, तो फंक्शनल ग्रुप आपका हो जाएगा ओ एच लगा हुआ है तो अल्कोहल ग्रुप का। तो अल्कोहल कौन सा ग्रुप का है, देखिए ब्यूटेनॉन, ये तो नहीं होगा, ब्यूटेनॉल, यस बी, आंसर क्या हो जाएगा बी। ओ एच किसका में फंक्शन, ब्यूटेनॉन है तो ऑन CHO का एल्डिहाइड का होगा। ओइक एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा, COOH का फंक्शनल ग्रुप का होगा। इट मीन्स इसका आंसर बी होगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द शॉप ऑफ मोलिक्यूल्स हैज अ हाइड्रोफिलिक हेड हाइड्रोफिलिक के जैसा वर्क कर रहा है। इस तरह से डायग्राम था, हेड क्या कर रहा है हाइड्रोफिलिक के जैसा, तो एंड हाइड्रोफेबिक का जैसा कौन करेगा, टेल क्या करेगा हाइड्रोफेबिक टेल, मैंने ये आंसर आपका क्या हो जाएगा ये आंसर। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। कहा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द अनसेचुरेटेड कार्बन। अनसेचुरेटेड कार्बन को आइडेंटिफाई करना है, तो अनसेचुरेटेड कार्बन इसमें कौन कौन सा है, तो प्रोपेन होगा, नहीं प्रोपेन देख लेते हैं, प्रोपेन नो, प्रोपीन नहीं। अनसेचुरेटेड कार्बन में कौन कौन सा आता था, तो आपका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इसमें कौन कौन सा है देख लीजिए। तो प्रोपेन में एल्केन में आपका सिंगल बॉन्ड था, एल्केन में आपका सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। तो आपका बी एंड सी आपका डी ऑप्शन मीन्स आपका डी आंसर। अनसेचुरेटेड कार्बन में आपका एल्कीन और एल्काइन आता था, बट सेचुरेटेड कार्बन में एल्केन था। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। कंप्लीट द कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स का कंबशन में क्या मिलेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलता था, इट मीन्स आपका आंसर क्या हो जाएगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इट मीन्स बी आंसर। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज क्या कह रहा है आपका, चलिए नेक्स्ट पेज पर आ गए। विच इज नॉट करेक्ट फॉर आइसोमर और कंपाउंड्स, विच इज नॉट करेक्ट फॉर द आइसोमर ऑफ कंपाउंड। आइसोमर के प्रॉपर्टीज क्या नहीं था, तो डिफरेंट इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये तो डिफरेंट ही फिजिकल प्रॉपर्टी होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट, यस। दे हैव द सेम मोलिकुलर फार्मूला, आइसोमर में सेम मोलिकुलर फार्मूला होता था। दे हैव द सेम स्ट्रक्चर फार्मूला, नॉट, यह स्ट्रक्चर फार्मूला सेम नहीं होता था। इट मीन्स आपका डी आंसर क्या हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। बैकमिनिस्टर फ्लोरेंस इज द एग्जाम्पल ऑफ कार्बन का एग्जाम्पल है, तो क्या है इसका एलोट्रोप है। क्या था एलोट्रोप, न आइसोमर था, न आइसोटोप था, न फंक्शनल ग्रुप था, क्या था एलोट्रोप था। तो आपका सी है ऑप्शन नंबर सी। और डायमंड भी एलोट्रोप था, ग्रेफाइट भी एलोट्रोप था। चलिए नेक्स्ट पेज पर। हु इज द प्रिपेयर्ड यूरिया द फर्स्ट टाइम ऑफ द हीटिंग अमोनियम साइनेट, वोलर, किसने किया था वोलर, इट मीन्स ए आपका आंसर। चलिए